ओके, पढ़ो यहाँ से प्रियांशु पॉलिनेशन। Yes, the pollination. Generally, pollen grains have a tough protective coat which prevents them from drying up. Since pollen grains are light, they can be carried by wind or water. Insects visit flowers and carry away pollen on their bodies. Some of the pollen lands on the stigma of a flower of the same kind. The transfer of pollen from the another to the stigma, anther to the stigma of a flower is called pollination. If the pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self-pollination. When the pollen of a flower land on the stigma of a flower of a different plant of the same kind, it is called cross-pollination. ओके, तो हमें पॉलिनेशन देखना है कि पॉलिनेशन क्या होता है। इससे आगे का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जनरली पॉलिन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप, ठीक है। जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं जो कि मैंने बताया था, यहाँ पे देखो फ्लावर में या डायग्राम में भी दिखाया, ये हमारा एंथर है जिसमें पॉलिन्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलिन्स या पॉलिन। हाँ, तो इनमें टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसकी वजह से ये सूखने से, मतलब ये जो प्रोटेक्टिव लेयर इसके ऊपर होता है, इसकी वजह से जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो सूखते नहीं है। सिंस पॉलिन ग्रेन्स आर लाइट, दे कैन बी कैरिड बाय विंड और वाटर, ठीक है। तो ये इतने हल्के होते हैं, स्मॉल पोर्स लाइक होते हैं कि ये विंड या हवा के साथ या पानी के साथ कहीं से कहीं उड़ के जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग फिगर में, ये हमारा फ्लावर है, ठीक है। देन ये स्टिग्मा है और ये एंथर है, ठीक है। तो ये हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है क्योंकि इस पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर दोनों ही एक साथ प्रेजेंट है। तो एंथर से पॉलिन ग्रेन्स उड़ के जाता है स्टिग्मा में, देन स्टिग्मा से स्टाइल, देन ओवरी, देन ओव्यूल तक जाता है। देन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, देन जाइगोट बनता है, नया बीज बनता है, देन उससे नया फ्लावर बनता है, ठीक है। तो एक ही, अगर एंथर और स्टिग्मा, ठीक है, एक ही पेड़ पे है और मतलब एक ही फ्लावर पे है और एक ही फ्लावर में इससे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ये जो यहाँ से पॉलिन ग्रेन उड़ के सेम फ्लावर पे जा रहा है, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि एंथर जो है वो दूसरे एंथर से, दूसरे फ्लावर से एंथर से पॉलिन ग्रेन्स आते हैं और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चिपकते हैं, देन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इन फ्लावर, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इतना समझ में आया? यस दी। ओके, आगे क्या है हमारा? हाँ हाँ, इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडीज। तो अपार्ट फ्रॉम एयर वाटर, इंसेक्ट्स भी कभी कभी क्या करते हैं, लाइक बीज हो गया, हमारा हनी बीज हो गया, बटरफ्लाई हो गया, इनके नेक्टर में ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। जब ये क्या करते हैं, फूल के रस चूसते आते हैं तो उनके नेक्टर में चिपक जाता है, उससे और दूसरी जगह जाके गिरते हैं, उससे भी पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। तो सम ऑफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। तो कुछ ऐसे जो पॉलन होते हैं वो कहाँ आके लैंड करते हैं, कहाँ पे रुकते हैं, वो रुकते हैं स्टिग्मा पे, फ्लावर के स्टिग्मा पे, सेम काइंड मतलब एक ही फ्लावर पे। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। किस प्रोसेस को? जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। Pollination. Now, if the pollen lands
If the pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant, it is called self pollination. जैसे अभी मैंने डायग्राम से बताया कि अगर सेम फ्लावर का पॉलिन ग्रेन्स जाके सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ही रुकता है, पर उसके द्वारा उसको फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? Self pollination. When the pollen of flower lands on the stigma of a flower of a different plant of the same kind, it is called क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो जो फ्लावर होगा वो सेम काइंड का ही होगा, बट फ्लावर दूसरा होगा। ठीक है, एक फ्लावर में स्टिग्मा होगा, एक फ्लावर में एंथर होगा, और तब पॉलिन का ट्रांसफर होगा। तो ऐसे पॉलिनेशन की प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? Cross pollination. पॉलिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे होता है। जो पॉलिन ग्रेन होता है, ठीक है, वो एंथर से आया और स्टिग्मा पे स्टिक हुआ, देन स्टिग्मा से जाता है, कहाँ जाता है? स्टाइल में। ये स्टाइल है, देन ओवरी, देन ये ओव्यूल है। ठीक है, देन यहाँ से वो गया, यहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन हुआ, प्रोसेस हुए, देन यहाँ से पॉलिन ट्यूब बनता है। ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, देन पॉलिन ट्यूब बनता है, देन यहाँ से हमारा न्यू फ्लावर निकलता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या जाइगोट फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? Fertilization or zygote formation. वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो हर्षित फर्टिलाइजेशन पढ़ना स्टार्ट करो। एक मिनट रुको, ध्यान से पढ़ो। Fertilization. The cell which results after fusion of the gametes is called a zygote. The process of fusion of male and female gametes to form a zygote is called fertilization. The zygote develops into an embryo. हाँ, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन जब होता है जब मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, देन उससे जाइगोट बनता है। ठीक है, देन ये जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Fertilization. The process of fusion of male and female gametes to form a zygote is called fertilization. ये समझ में आया? Yes, they. Okay. The zygote develops into an embryo. Further जो zygote जो develop होता है वो होता है embryo में। किस में develop होता है? Embryo में. Now प्रियांशु fruits and seed formation पढ़ना start करो। Yes, they. Fruits and seed formation. After fertilization, the ovary grows into a fruit and other parts of the flower fall off. The fruit is the ripened ovary. The seeds develop from the ovules. The seeds contain an embryo enclosed in a protective seed coat. Some fruits are fleshy and juicy, such as mango and orange. Some fruits are hard like almonds and walnuts. ओके, ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन की। ठीक है, कि फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन होते कैसे हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन में हमने समझ लिया कि जाइगोट फॉर्मेशन होता है, देन एम्ब्रियो होता है, देन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट। ठीक है, जो ओवरी होती है, यहाँ पे देख रहे हो, जो ओवरी होती है ये डेवलप होता है फ्रूट में। किस में डेवलप होता है? फ्रूट में। और जो अदर पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो फॉल ऑफ होते हैं, मतलब गिर जाते हैं। देखे होगा जो कद्दू का पेड़ होता है, लौकी का पेड़ होता है, तो फूल से ही हमारा क्या निकल के आता है? फल निकल के आता है, सब्जी निकल के आता है। और जब वो पूरा डेवलप हो जाता है तो उसके अदर पार्ट्स जो होते हैं वो फूल के झड़ जाते हैं ना। हाँ, तो द फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी। ठीक है, जो फ्रूट होता है वो राइपेंड ओवरी होता है। राइपेंड ओवरी का मतलब पक्का हुआ। क्या होता है?
पका हुआ। ठीक है। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट, ठीक है। और जो सीड प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ओव्यूल्स से, ठीक है, जो कि फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगेन उस सीड को अगर हम कहीं लगाते हैं तो अगेन हमें उससे प्लांट मिल जाता है, प्लांट निकल आता है। तो क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है? क्योंकि उस सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और बाहर से एक कड़क सी सीड कोट होती है, ठीक है। कोई भी सीड लेना, आम का ही लेना, देखना, उसको ओपन करना, ठीक है। ओपन करोगे तो अंदर देखोगे उसमें एक छोटा सा कुछ दिखेगा तुमको व्हाइट कलर का, जो कि होता है इम्ब्रियो, जिसकी वजह से हम गुठली फेंकते हैं तो हमारा दूसरा आम का पेड़ निकल आता है। या कोई भी ले लो, कोई भी सीड ले लो, चाहे कद्दू का ले लो, लौकी का ले लो, ठीक है, समझ गए? ठीक है। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि होते हैं फ्लेशी एंड जूसी, सच एज मैंगो एंड ऑरेंज, ठीक है। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो फ्लावर था वो किस टाइप का था, या ये अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स आते हैं। बट फ्रूट्स एक्चुअली क्या होते हैं, वो होते हैं राइपेंड ओवरी, और ओव्यूल्स में उनके सीड्स बनते हैं। और सीड्स के अंदर क्या होते हैं, इम्ब्रियो होते हैं, और इम्ब्रियो जो होता है वो प्रोटेक्टिव सीड कोट से ढका हुआ होता है, जो कि हार्ड होता है। तो यहाँ तक समझ में आया सबको? हेलो? दे हाँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल पढ़ना स्टार्ट करो। किसका था टर्न, किसका था? बस ये लास्ट है। In nature, same kind of plants grow at different places. This happens because seeds are dispersed to different places. Sometimes, after a walk through a forest or a field or a park, you may have found seeds or fruits sticking to your clothes. Did you try to observe how these seeds were clinging to your clothes? What do you think will happen if all seeds of plant were to fall at the same places and grow there? They would be served competition Severe competition for sunlight. Severe competition for sunlight, water, minerals, and space. As a result, the seed would not grow into healthy plants. Plants benefit by seed dispersal. It prevents competition between the plant and its own seedlings for sunlight, water, and mineral. It also enables the plant to invade new habitats for wider distribution. यहाँ से प्रियांशु पढ़ो, सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स। Seeds and fruits of plant are carried away by wind, water, and animals. Winged seed, such as those of drumstick and मैपल। maple, यहाँ पे देखो, ये है, ये ड्रम स्टिक का है सीड, ये है मैपल। ड्रम स्टिक पता है क्या होता है? no दे सहजन, सहजन जो क्या होता दी? है ना, सहजन, सहजन, Yes दे उसको बोलते हैं ड्रम स्टिक, बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और मैपल क्या Okay होता दी. है? मैपल क्या होता है? दी मैपल भी नहीं पता. मैपल भी नहीं पता? No दी. एक्चुअली हिंदी में मुझे भी नहीं पता। मैपल एक टाइप का प्लांट होता है जिसमें देख बेरीज किस चीज आती का? है। वही देख रहे हैं किस चीज का, बेरीज आते हैं जिसमें मैपल वो होता है, एक बहुत ही घना पेड़ होता है, बाद में बताते हैं, ठीक है। चलो आगे पढ़ो। And light सीड्स ऑफ seeds of ग्रासेस। grass. Seeds of grasses or hairy seeds of ack, madar, and मदार, hairy मदार, fruit, मदार। madar, and hairy fruit of sunflower get blown off with the wind to far away places. Some seeds are dispersed by water. These fruits or seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat as in coconut. Some seeds are dispersed by animal, especially spiny seeds with
hook and get attached to the bodies of animals and are carried to distant places. Example are exanthium and Xanthium and Uranum. xanthium and urana. ये रहा Xanthium. Some seeds are, जल्दी पढ़ो. Some seeds are dispersed when the fruits burst with the sudden jerks. The seeds are scattered far from the parent plant. This happens in case of castor and balsam. Okay. ठीक है. तो the seed dispersal क्या होता है? In nature same kind of plants grow at different places. ठीक है, देखा होगा कि एक ही कैटेगरी के एक ही स्पीसीज के जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग लगे होते हैं, अलग अलग जगहों पे होते हैं. This happens because seeds are dispersed to different places. ऐसा कैसे होता है? तो जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विंड के साथ या वाटर के साथ और एनिमल्स के साथ जो सीड्स जो होते हैं इधर उधर गिर जाते हैं, वहीं से उनका प्लांट निकल आता है. समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और फील्ड और अ पार्क, कभी कभी देखा होगा जब हम वॉक करके आते हैं जंगल से, फील्ड से या पार्क से, यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लोथ. तो तुमने देखा होगा कि तुम्हारे कपड़ों में जो सीड्स हैं वो चिपके होंगे. मे बी वो फ्रूट्स के हो सकते हैं, मे बी फ्लावर के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दीज सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ्स? क्या तुमने इसको कभी जानने की कोशिश की कि कैसे ये सीड्स हमारे कपड़े पे आ गए? What do you think will happen if all seeds of a plant were to fall at the same place and grow there? और ऐसे कभी सोचा है कि क्या होगा कि जब एक ही प्लांट के बहुत सारे सीड्स जो हैं वो एक ही प्लेस पे गिर जाएंगे और वहां निकल आएंगे, तो क्या होगा? एक ही स्पीसीज के, एक ही काइंड के प्लांट उस जगह पे हो जाएंगे. और क्या? There would be severe competition for sunlight, water, minerals and space. ठीक है, तो प्लांट को ग्रो करने के लिए, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? इनफ सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, स्पेस चाहिए. ऐसे ही प्लांट नहीं निकल आते है ना. एज ए रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स. और अगर ये नहीं मिलता है तो क्या होता है कि हमारे प्लांट्स हेल्दी नहीं होते. ठीक है, वही जो किसान लोग इतनी मेहनत करके उगाते हैं तो ही हमको सब्जी फल मिल पाता है. नहीं तो हम लोग भी बहुत ट्राई करते, क्या हो पाता है? नहीं हो पाता है. होता भी है तो बहुत कम टाइम के लिए होता है, अगेन वो खराब हो जाता है. प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल. ठीक है, तो सीड डिस्पर्सल से प्लांट को बेनिफिट क्या होता है? इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, तो सीड डिस्पर्सल से प्लांट को ये बेनिफिट होता है कि जो कंपटीशन होता है प्लांट्स में सनलाइट, वाटर, मिनरल्स के लिए कि मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए, जैसे कि हमारे रियल लाइफ में होता है कि हमें ज्यादा खाना चाहिए, हमें ज्यादा ऐशो आराम चाहिए. सब एक दूसरे को क्या करते, लड़ते हैं ना, यही होता है ना, छीनते हैं. तो वैसे प्लांट्स में होता है. It also enables the plant to invade new habitats for wider distribution. ठीक है, सीड डिस्पर्सल से क्या होता है? प्लांट को नया हैबिटेट मिलता है. ठीक है, नया एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे वो जाके ग्रो करते हैं. ठीक है, सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल. तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सीड्स जो होते हैं फ्रूट्स के ऑफ प्लांट्स के, ठीक है, ये कहाँ एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? बाय हवा, बाय पानी एंड जानवर के साथ. ठीक है, तो विंग्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड जो विंग्ड सीड्स होते हैं जिनमें दोनों तरफ विंग होते हैं, पंख होते हैं, जैसे कि ये देख रहे हो सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक एंड सीड्स ऑफ मैपल. ठीक है, वेट, सीड्स ऑफ, हाँ, seeds of grasses or hairy seeds of ack and hairy fruit of sunflower get blown off with the wind or to far away places. ठीक है, तो जो हल्के सीड्स होते हैं जिनमें विंग्ड होते हैं, जो कि यहाँ दिखा रखा है हमारा ड्रम स्टिक, मैपल, और हेयरी सीड्स जो होते हैं आक मदार के, वो तो देखा ही कितने हल्के होते हैं ना, यहाँ से उड़ के दूसरी जगह इजिली जाते हैं, तो ये बहुत दूर दूर तक उड़ के चले जाते हैं. सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाटर. कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि पानी की बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वहां से बस बहकर चले जाते हैं पानी के थ्रू. These fruits or seeds usually develop floating ability in the form of a spongy or fibrous outer coat as in coconut. ठीक है,
तो ऐसे फ्रूट्स और ऐसे सीड्स जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी क्या करते हैं, वो उनको वाटर में तैरने का उनमें एबिलिटी होती है और बहुत दूर तक जाके कैसे बनाते हैं, उनका जो आउटर कोट होता है वो कैसा होता है, वो होता है स्पंजी और फाइब्रस, जिसकी वजह से वो वाटर में इजीली तैर पाते हैं, जिसका एग्जांपल है कोकोनट। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल, कुछ सीड्स जो होते हैं वो जानवरों के थ्रू चले जाते हैं, उनके थ्रू लग के चले जाते हैं, ठीक है। स्पेशली स्पाइनी सीड्स विद हुक्स व्हिच गेट अटैच्ड टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरीड टू डिस्टेंस प्लेसेस, ठीक है। तो जो स्पाइनी सीड्स होते हैं, जो कांटे वाले होते हैं, कभी-कभी देखा होगा तुम लोगों ने गाँव में कि जब गाय भैंस को चरने के लिए भेजते हैं तो वापस आते हैं तो उनके शरीर में बहुत सारा कुछ प्लांट का या कुछ सीड, एक तो कांटेदार बहुत स्पाइनी होता है सीड, वो लग जाता है जिसको छुटाने में भी बहुत दिक्कत होती है, देखा होगा ना? हाँ, ठीक है, बीच-बीच में बोलते रहा करो, मुझे लगता है कि तुम लोग सो गए। सोए तो नहीं हो ना? इतना बोरिंग तो नहीं पढ़ाते हैं ना? No, they. चलो 3 मिनट बचा है, यूटिलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो हाँ, तो यहाँ ये देखा होगा सबने, मैंने तो देखा है, तुम लोगों ने देखा है कि गाय-भैंस में वो चिपक जाते हैं, या हम लोग भी पहले कहीं जाते थे Yes, खेत-वेत they. घूमने, है ना? कांटेदार होता था, चुभता था बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो इसका एग्ज़ाम्पल है जेंथियम यूरेना, ये देखो इस टाइप का ही स्ट्रक्चर होता था, याद आ गया अभी, बचपन याद आ गई, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? हैप्पी एंडिंग ऑफ द चैप्टर। ना मजा आया पढ़ के, इंटरेस्टिंग था। Yes, they. ओके, तो अभी इसके क्वेश्चन आंसर एंड पूरे एक्सरसाइज वर्क कर लेना और लर्न भी कर लेना, कल टेस्ट होगा। ओके, नाउ बाय बाय। Bye. बाय Bye, they. बाय।